हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि आपकी जो है स्पिरिचुअल जर्नी वो कैसे जा रही है और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है यूनिवर्स से कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आए, है ना। और अगर आप ऐसे कुछ अलग टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके मेरे को बताइए। एंड फॉर श्योर आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, दैट इज़ कि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक तरीके से एक मैच्योर लेवल पे आ चुका है। क्योंकि जब हम लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना इनिशियली, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से समझ लो, मुझे जो सुनाई पड़ा है वो एक लेवल्स होते हैं, लाइक क्लासेस होती हैं। हम लोग किंडरगार्टन जैसे स्कूल में होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो करते 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 हम लोग ग्रेजुएट करते हैं, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम लोग पीएचडी करते हैं, फिर पीएचडी के बाद हम लोग रिसर्च वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरीके की जो लर्निंग है दैट नेवर एंड्स। इंसान अगर चाहे तो अपनी लर्निंग को हमेशा जब तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है, तब तक उसे कंटिन्यू कर सकता है, राइट। सो उस तरीके के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे पहुंच चुके हो, लाइक यू हैव अटेन्ड हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। मुझे ये सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, जहाँ पर काइंड ऑफ मेरे को जो दिखाई पड़ रहा है ना कि लाइक यू कैन सी थ्रू एवरीथिंग। मतलब लोगों के एक्चुअल इंटेंशंस आपको समझ में आता है, लोग किस वजह से आपके साथ जुड़े हैं वो आपको समझ में आता है, लोग आपसे क्या चाहते हैं वो आपको समझ आता है। लोगों की सच्चाइयाँ जो है, मतलब जो मास्क पहना है वो आपको दिखता है। कौन एक्चुअली में आपके साथ कनेक्टेड है, दिल से आपको प्यार करता है, चाहता है, कनेक्शन है, चाहे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स कोई भी हो, वो सब आपको समझता है। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से आपने अब कोशिश करके अपने आप को थोड़ी सी दूरी बनानी शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा है कि इस झूठी रिश्तों से बेटर है कि मैं अकेला या अकेली ही ठीक हूँ। ठीक है, तो आपको लोगों की जो यूज़ करने वाला नेचर है, जो ये सब अब आप जुठला रहे हो उस चीज़ को। मतलब आपको सब अब मतलब आपको सब लगता है कि सब दकियानूसी है, सब बेकार है, सब कंडीशनिंग है। कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं, खून खून ही होता है, आपको वो सब नहीं समझता है। एंड यू हैव लाइक गेन्ड दिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि कुछ सिचुएशंस में, कुछ रिलेशनशिप्स में आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया हुआ है। आपकी इसको रिलेशनशिप समझ लो, आप अपने सर्कमस्टांस को समझ लो, जिसकी वजह से आप जो आप अचीव करना चाहते हो, स्पिरिचुअल लेवल्स या स्पिरिचुअल हाइट्स जो है वो आप जो अचीव करना चाहते हो वो अभी कहीं नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप रुक गए हो, कहीं ना कहीं आपने ही शायद खुद को रोक लिया है। दिस काइंड ऑफ आपको ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, सो और फिर मैंने जब पूछा कि क्या एडवाइस मिल रहा है हम लोग को, मेरे कलेक्टिव के लिए, तो आपको जो एडवाइस मिल रहा है ना वो अभी आ रहा है कि इस वक्त ना ज़्यादा लंबा कुछ मत सोचो, मोमेंट टू मोमेंट में जियो। टेक मतलब होता ना कि एक दिन में क्या आप बेस्ट कर सकते हो अपने लिए, उसको आप वो करो। और वो एक तरीके से गोल सेटिंग है आपकी कि आज मैं ये कर लूँगा। ठीक है, जैसे मेरे को सुनाई पड़ रहा है कि कुछ लोग जैसे लंबा चलिया रख लेते हैं, बट आप नहीं रख पाते हो। ठीक है, तो आप उसी दिन की नित्य साधना को उसको ही बेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अचीव कर सकते हो वो बेस्ट करो। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, सो आई डोंट नो ये क्यों आया है, मे बी सब लोग के साथ, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, कुछ लोग के साथ ना करे, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ठीक है, आपके लिए ना एक कार्ड आया है कि आप जो है ना बैलेंस क्रिएट करो। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करोगे ना, और उस या फिर क्रिएट करने की कोशिश करो, बट उस बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश में कि मैं मटेरियलिस्टिक भी अच्छा रहूँ और मैं इंजॉय भी कर लूँ और मैं स्पिरिचुअल भी हाइट्स अटेन कर लूँ, तो उस चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपना मेंटल बैलेंस जो है वो खो दे रहे हो। ठीक है, सो और जो एडवाइस है वो आपको बोला जा रहा है कि
नया बिगनिंग्स, क्योंकि न्यू बिगनिंग इस सोलर एक्लिप्स के बाद, क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा इंटेंस हैवी था, ठीक है। बहुत लोगों ने, आई डोंट नो आपके बारे में, बट बहुत बहुत स्टार सीड्स एम्पैथ्स ने इसको बहुत डेंस तरीके से मतलब निकाला है। बहुत लोगों की बॉडी एकदम वीक हो गई थी, ड्रेन हो गई थी, कोई एनर्जी नहीं थी। या तो बस चाह रहा था कि बेड पे लेटे रहो, या फिर चाह रहा था मन की, स्पेशली स्टार सीड्स, ठीक है, स्पेशली स्टार सीड्स का बॉडी बहुत ड्रेन आउट हुआ था। बट उसके बाद चीज़ें अपने आप थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। सो आपको लग रहा है कि आप एक न्यू पाथ पे आप निकल चुके हो। इस सोलर इक्लिप्स के बाद एक नया बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है आपको। मे बी अभी आप वो देख नहीं पा रहे हो, आपको अभी शायद वो दिखेगा नहीं उसका रियलिटी, जो आपके रियलिटी में आने के लिए। बट सून मतलब आपकी जो है चीज़ें हैं जो इल्यूजन से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। सून आपकी चीज़ें जो है चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो आ रहा है ना, वो आया है कि आप एक फेज अपने आपकी स्पिरिचुअल लेवल क्रॉस करके आप नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हो। न्यू विजन इसीलिए आ रहा है, ठीक है, सॉरी, न्यू विजन इसलिए आ रहा है। बट आपको साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि आपका थर्ड आई चक्रा भी कहीं ना कहीं ऊपर हो रहा है, एक फेज कंप्लीशन हो रहा है आपका, ठीक है। सो इस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने थर्ड आई चक्र पे ज़्यादा फोकस करने का एडवाइस मिला है यहाँ पर, ठीक है। सो अपनी इंट्यूशन को नज़रअंदाज ना करें, अपनी इंट्यूटिव नजेस को नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। चलिए हमारे असेंशन कार्ड्स जो है वो ले लेते हैं आज, कि क्या है एडवाइस हमारे लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए। फॉर माय कलेक्टिव, एक कार्ड और लेंगे, ठीक है जी। सो जो आपको स्पिरिचुअल एडवाइस आ रही है ना, वो आपको आ रही है कि कार्ड जो आया है ना, वो असेंडेड मास्टर रिट्रीट्स का है। तो ये जो कार्ड जब आता है ना, नॉर्मली तब ये आता है कि आपको गाइडेंस मिलती है कि अपने असेंडेड मास्टर्स जो आपकी टीम में हैं, जैसे हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं, वैसे हमारे असेंडेड मास्टर्स भी होते हैं जब आप स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो किसी ना किसी, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस पर अपने असेंडेड मास्टर्स की, क्योंकि एथरिक रियम्स में इनके जो है रिट्रीट्स होते हैं, वहाँ पे जाइए, उनको बोलिए, उनके साथ बॉन्ड क्रिएट कीजिए और उनको बोल लीजिए कि हम हमारी स्लीप में आप अपने एथरिक रिट्रीट्स में हमें इनवाइट कीजिए, ठीक है। सो एक जल्दी से इसको पढ़ देती हूँ कि द ग्रेट मास्टर्स ऑफ अर्थ हैव हैड इनकारनेशंस। मास्टर मतलब इन लोगों ने अपना जो है लेसन्स जो है वो अर्थ के ऊपर इनकारनेट करके अपने लेसन्स को पास करके वो लोग असेंड हुए हैं, ठीक है। उनका डिसिप्लिन, उनका कंपैशन आज की डेट में देखा जाए ना तो ह्यूमैनिटी 70 to 80% एक डार्क मोमेंट के थ्रू जा रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस अगर आप उठा के देखें न्यूज़ या जो भी, लाइक अपार्ट फ्रॉम द वॉर्स एंड एवरीथिंग, एक अलग ही टर्न ले लिया है, कोई कंपैशन नहीं रह गया है, ठीक है। ज़ॉम्बीज़ की तरह बनते जा रहे हैं। तो रोड्स के ऊपर निकले तो रोड रेज एंड एवरीथिंग, सो दैट कंपैशन इज़ मिसिंग। बहुत लोग हैं जो, मैं अगेन कहूँगी कि जो स्टार सीड्स हैं, एम्पैथ्स हैं, वो कोशिश करते हैं वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बट बैलेंस जो है वो एक तरीके से बिगड़ चुका है, हारमनी नहीं है, राइट। सो डार्कनेस बढ़ रही है एंड आपको यही कब बोला जाता है, बी कंपैशनेट। अपने दिल के अंदर वो दया भाव जो है उसको बरकरार रखिए, उसे खोने मत दीजिए। नो मैटर हाउ बैडली पीपल आपको कर दिया है, उसको अपने दिल को हार्डन मत होने दो। जो करुणा कंपैशन अंदर दिल में आपके शुरू से ही है, उसको करने दो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, डेफिनेटली बस उनसे बात करना बंद कर दो, बट बाकी लोगों को सेम तराजू में देखने का ज़रूरत नहीं है। वो करुणा अपने अंदर बनाए रखो, ठीक है, राइट। सो एक तरीके से इनविटेशन भी है आपके असेंडेड मास्टर्स का आपके लिए, कि वो बोल रहे हैं कि हम मतलब हमारे साथ कनेक्ट करो, हमको क्या कहते हैं, आप ये एक इंटेंशन करके स्लीप करो कि मेरे असेंडेड मास्टर्स के साथ मैं कनेक्ट हूँ जब मैं सो जाऊँ तो, ठीक है। सो आई वॉक विद
द असेंडेड मास्टर्स। ये आपका एफर्मेशन है। इफ़ यू फील अ रेजोनेंस विद द पर्टिकुलर असेंडेड मास्टर, आस्क देम टू गाइड यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो कीपर्स ऑफ द लाइट है वो मैं करूँगी, हो सकता है उसमें आपके जो असेंडेड मास्टर्स हो वो निकल के आए। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पर भी हैं वैसे 2, तो हो सकता है कि इनके साथ आपका कनेक्शन हो, तो टेक व्हाट एवर रेजोनेट्स। नेक्स्ट कार्ड इज कमांडर अष्टर। अब कमांडर अष्टर क्या करते हैं, वो इंटर गैलेक्टिक फ्लीट के कमांडर है। ठीक है, जो भी एनर्जीज, हैवी एनर्जीज होती हैं जो इस प्लेन की डिफरेंट डायमेंशंस की होती है, वो आपके बॉडी और से निकाल के उसको उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे वहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, ये भी है। ओवर ऑल सारे गैलेक्टिक उसका ध्यान रखते हैं, प्लैनेट्स का ध्यान रखते हैं, सिस्टम, सोलर सिस्टम, यूनिवर्सेस का भी ध्यान रखते हैं। सो ही हैज़ अ स्टारशिप बेसिकली, और वहाँ पे वो कीप ऑन मूव करते रहते हैं, सो दैट कि सारे गैलेक्सीज के अंदर इनका जो मतलब एक तरीके से शांति बनी रहे, एक तरीके से ये काम है इसका। ठीक है, कमांडर अस्टर इज कनेक्टिंग विद यू थ्रू दिस कार्ड। ठीक है, आपको इनवाइट कर रहे हैं टू व्यू द प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज विद कॉस्मिक आइज। सो सारे प्लैनेट्स को, स्टार्स को एक कॉस्मिक आइज की तरह देखो। ये समझो कि हम लोग भी स्टार सीड्स है, स्टार डस्ट है, हम लोग के जितने भी बॉडी पार्ट्स है, अगर उनको गैलेक्सीज के साथ कभी आपने वो फोटोज़ देखे होंगे, विच इज़ ट्रू, तो वो फेक नहीं है। बट साइंटिस्ट ने भी ये किया है कि हम लोग भी स्टारडस्ट से ही बने हैं। ठीक है, सो माचू पिचू जो पोर्टल है वो, वहाँ पे अगर आपको कुछ कनेक्शन फील होता है तो उसका फ़ोटो देख के कनेक्शन बॉन्ड अपना क्रिएट कीजिए कमांडर अस्टर से। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अपना चक्रा सिस्टम को क्लीन करके रखो। ठीक है, अपने 7 चक्रास के अलावा और जितने भी एथरिक चक्रास बाकी जो हैं 12 चक्रास सिस्टम्स, उसको क्लीन करो। ठीक है, सो ये गाइडेंस और एडवाइस आ रहा है आपके लिए। आप बोल रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड फॉर दिस कार्ड ऑफ एक्सपैंडेड एनलाइटनमेंट एंड अ कॉल टू इंटरगैलेक्टिक सर्विस। एक तरीके से यू आर हियर टू सर्व। ठीक है, मेरे जो कलेक्टिव है स्टार सीड्स वाला, आप यहाँ पे सर्व करने के लिए आए हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ना एक ह्यूमन बॉडी में मत करो। आपको अपने आप को ये देखो कि आई एम अ इंटरगैलेक्टिक, मल्टी डायमेंशनल इंटरगैलेक्टिक सोल जो इस वक्त सर्व करने के लिए अर्थ पे आई है। ठीक है, आई कनेक्ट विद कमांडर अस्टर टू सर्व द यूनिवर्स। ये है आपका एफर्मेशन। एक और ये वाला कार्ड हम बाद में लेंगे। अगर मास्टर्स की बात हो रही है तो अब मास्टर बुद्धा का कार्ड आया है। ठीक है, सो आई एम विद एवरीवन एंड एवरीथिंग, ये मास्टर बुद्धा का एफर्मेशन है। बट ये भी बोला जा रहा है कि व्हेन यू ड्रॉ दिस कार्ड, लॉर्ड गौतमा हु बिकेम बुद्धा इज कॉलिंग यू टू लिव इन अ स्टेट ऑफ पीस, कंपैशन एंड एनलाइटनमेंट। आपको ये बोला जा रहा है अपना कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड कीजिए थ्रू एनीथिंग, थ्रू मंत्रास, थ्रू अ डेटी वर्क, थ्रू आपको क्या कहते हैं चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है, कुंडलिनी करना है, कुछ भी दैट जिससे आप रेजोनेट कर सकते हो वो करो। बट अपने आप को एक हायर वाइब्रेशन में धीरे धीरे लेकर आओ ताकि आप अलाइन हो सके। चक्रास का आपको मेडिटेशन अगर चाहिए होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड आई शेयर द लिंक। ठीक है, योर गाइडेंस, आपका गाइडेंस आ रहा है कि हम लोग सब एक हैं, वन कॉन्शियसनेस। आई थिंक ये लास्ट रीडिंग में मैंने बोला भी था कि हम लोग वन कॉन्शियसनेस है। हर एक पर्सन को अपने और सेंटिएंट बीइंग, एवरीथिंग हैज़ एनर्जी, उसको एक कंपैशन की तरह आपको वो करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, अब वाटर आया। वाटर काफ़ी लोग यहाँ पर इसके अंदर वाटर साइंस हो सकते हैं, बट वाटर का मैसेज है कि जो हमारे जो सेल्स हैं वो वाटर का काफ़ी मतलब वो परसेंटेज लेके मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और पोसाइडन जो है लॉर्ड ऑफ आई थिंक ग्रीक मैथोलॉजी या ग्रीक के वो हैं वाटर्स का वो करते हैं, इंचार्ज हैं। नेपट्यून उनके जो है वो उनके एलिमेंटल मास्टर हैं। ठीक है, और वो आप उनके से मांग सकते हो कि हमारे जो इमोशंस हैं उनको क्लेंस कीजिए। इमोशनली बेस्ड इलनेसेस जो भी हैं या रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ जो है उनको हील कीजिए। अपने वाटर को आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, मून वाटर बना सकते हो, सन वाटर बना सकते हो। सो वाटर एल्केमी जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है स्टार सीड्स के लिए, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो लाइट तभी फील करता है जब हम वाटर को एल्कमाइज करके हम लोग पीते हैं। ठीक है, या चार्ज करके पीते हैं, या फिर उसके अंदर कुछ इंटेंशंस, पावरफुल इंटेंशंस, फ्रीक्वेंसीज वगैरह करके पीते हैं, तो बहुत जल्दी फ़र्क भी पड़ता है और बहुत ज़्यादा
जल्दी रिकवरी भी होती है, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिए। आजकल मैं अल्कलाइन वाटर ले रही हूँ, सो घर पे बना के, लाइक क्यूक्यूम्बर, जिंजर और नींबू, लेमन। तो उसके अंदर अभी थोड़ा टाइम में मिंट आना लग शुरू हो जाएगा, तो मिंट भी डलेगा। सो वो अपने आप को मतलब ये भी एक आ रहा है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग डिहाइड्रेटेड भी हैं यहाँ पर। तो एफर्मेशन है वाटर के लिए यहाँ पर, वाटर आई लव यू, ब्लेस यू एंड थैंक यू। आई डायरेक्ट यू टू स्प्रेड लव अराउंड द प्लानट, क्योंकि डेफिनेटली प्लानट के भी जो हमारी मदर अर्थ है वो भी 70% वाटर है। नेक्स्ट जो बैक ऑफ द डेक एनर्जी है वो डॉल्फिन्स का रहा है। तो डॉल्फिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेंटिएंट बीइंग्स है। उनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है कि अगर आप सी में जाके एक प्रेग्नेंट वुमन बेबी डिलीवर करती है, तो वो आसपास रह के उनका जो बर्थ का टाइम के पेन होता है उसको बहुत ज़्यादा रिलीव करता है, एज इफ कुछ नहीं हो रहा है, राइट। सो बहुत सेंटिएंट बींग्स होते हैं, बहुत हीलर्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डॉल्फिन की सोनिक है वो पुराने टाइम से, जब अर्थ पुराने उसमें थी तब से चली आ रही है, ठीक है। डॉल्फिन्स जो है वो आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि फ्लो विद द करंट ऑफ असेंशन। अभी बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिले हैं लोग, स्टार सीड्स और लोगों को यहाँ पर। सनलाइट, थोड़ा सा मॉर्निंग सनलाइट लेने की कोशिश करो, ठीक है। पोर्टल के बाद थी और ये जो सोलर इक्लिप्स पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, वो थोड़ा सा मॉर्निंग में लेना का कोशिश करो सन के थ्रू। सन वाटर चार्ज कर सकते हो अगर आप सनलाइट में नहीं बैठ सकते हो तो। मॉर्निंग 8-9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक चार्ज कर लो, फिर उसको पी लो, ठीक है। सो एक ही गाइडेंस आ रहा है। दूसरा आपके लिए आ रहा है कि डॉल्फिन्स जो है वो एसेंशन में आपको हेल्प कर रही हैं, आपको टेलीपैथिकली इम्पार्टिंग विजडम कर रहे हैं। तो कनेक्ट करके कोई ऐसा मेडिटेशन ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे जो डॉल्फिन्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता हो, है ना। और उनका जो विजडम है वो अपना इम्पार्ट करना चाहती हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, आई विल टेक दिस वन। ओके, ये भी आ गया है। ओके ओके जी। ओ वाह। मास्टर ज्वाल खुल आए हैं। सो बोल रहे हैं कि धर्मा अनफोल्डिंग। सो बहुत लोगों का यहाँ पे ना कोई मतलब मिशन है जो उनका धर्म है। लाइक एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ, जो अगर कोई लोग आईएएस ऑफिसर्स है, पुलिस में है, किसी किसी भी तरीके की सर्विस इंडस्ट्री में है, दैट इज़ देयर धर्मा। हम लोग भी जैसे सर्विस इंडस्ट्री ही में ही है, हम लोग हेल्पर्स हैं, हीलर्स हैं, है ना। वो उनका धर्म है, उसे उसको आप काइंड ऑफ मिशन कह लीजिए, पर्पस कह लीजिए, बट उससे पीछे मत हटो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ साथ चल रही है, आप उस पर काम कर रहे हो धीरे धीरे, बट अपने धर्म से पीछे मत हटो। फॉर एग्जांपल जैसे कई बार क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती तो मैं ये वीडियोस नहीं बना पाते हो, एनर्जी लो हो रहा है वो, बिकॉज दिस इज़ बिकम लाइक माई अनकंडीशनल थिंग फॉर माई कलेक्टिव, ठीक है। सो मेरे लिए भी ये मैसेज है कि दैट यू शुड नॉट स्टेप बैक, है ना। अपने धर्म को निभाते रहो, चाहे किसी भी तरीके से अपना विजडम इम्पार्ट करो, चाहे मैं यूट्यूब पे डालूँ वीडियोस, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे डालूँ वीडियोस, या मैं जैसे भी कोई भी मेरा जो भी विजडम है, चाहे मैं क्रिस्टल्स के बारे में बात करूँ, चाहे मैं एम्पैथ्स के बारे में बात करूँ, चाहे मैं टैरो रीडिंग करूँ या कुछ भी करूँ, बट एटलीस्ट मैं जो अपना विजडम है कोशिश करती हूँ कि अगर यूट्यूब पे नहीं तो इंस्टाग्राम पे या बाकी किसी भी चैनल के थ्रू या व्हाट्सएप स्टेटस या कुछ भी पे डालते रहूँ, सो दैट कि मेरा जो धर्म है मैं उसे निभाते रहूँ। सो दिस इज़ व्हाट, है ना, कि आपका पाथ क्या है और आप किस पाथ पे निकले हुए हो, क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, उसको फॉलो करते रहो, रुकना नहीं है, ठीक है। अगले 2 कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, क्योंकि मास्टर जीसस एंड मास्टर मदर मेरी आई हैं हमारे साथ, ठीक है। सो स्पिरिचुअल जर्नी पे जब हम निकलते हैं तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि स्टार्ट फॉरगिवनेस, लोगों को फॉरगिव करना सीखें, क्योंकि आपने कर्म बंधन उनके साथ बना लिया। अगर जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं कर सकते, फॉरगिव करोगे तो आप एक लूप में कनेक्टेड रहोगे, कर्म बंधन आपका बना रहेगा आपकी सोल का, आज इस लाइफ टाइम में, नहीं तो अगले, नहीं तो उसके अगले, नहीं तो उसके अगले। जब आप फॉरगिव करना शुरू कर देते हो लोगों को,
ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे बात करो फॉरगिव करके, बट आपने उनको दिल से फॉरगिव कर दिया। उनको लेकर आपके दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है, ना न्यूट्रल हो आप, ना हेट वाली, ना दुख वाली, ना एंगर वाली, ना रेंज वाली, और ना ही आप उनसे प्यार करते हो। तो आप न्यूट्रल उसमें आ गए, तो आपने उनको फॉरगिव कर दिया। बट जब भी आप किसी के बारे में सोचते हो, आपके अंदर अगर कोई एक इमोशन अराइज होता है, तो दैट मीन्स फॉरगिवनेस अभी भी बाकी है। ठीक है, ये बेंचमार्क है। ओके, सो फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं, सो दैट आपका जो स्पिरिचुअल असेंशन है वो ज़्यादा जल्दी हो सके। ठीक है, आप जो है जिस बात पे, अब मास्टर जीसस को देखो ना, जो उनको धोखा मिला अपने ही डिसाइपल्स से, बट क्या वो उसके पीछे पड़ गए? नहीं ना, उन्होंने माफ़ कर दिया, बिकॉज ही न्यू कि मेरा यही जर्नी है, मेरे को ऐसे ही आगे बढ़ना है। सो टेक दैट एग्जाम्पल एंड मूव फॉरवर्ड। लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ो। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, बट विद गॉड्स ग्रेस, मतलब ये ही ग्रेस मांगो ऊपर वाले से, अपने भगवान से, अपने डीएटी से, कि मुझे लोगों को माफ़ करने की कृपा करें, कृपा दें, ग्रेस दें। ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम देयर। अब आपको बोला जा रहा है, मदर मेरी क्या बोल रही है? मदर मेरी बोल रहे हैं कि लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट। सो वे फॉरगिवनेस से कितना रिलेटेड है दोनों, मतलब एक तरीके से कितना रिलेटेड मैसेज है कि फॉरगिवनेस तभी ही आएगा जब आपको लगेगा कि आपको सही होने का ज़रूरत नहीं है, या आपको लोगों को ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि आप ठीक हो, आप सही हो। वो वैलिडेशन आपको लोगों से नहीं चाहिए, आपकी अपना कॉन्शियस आपको बता देगा कि आप सही हो या गलत हो, दैट इज़ इट। हाँ, कई लोगों को वो कॉन्शियस नहीं आता, उनको लगता है कि हम ही ठीक है, विक्टिम मेंटालिटी आता है, बहुत कुछ आता है। बट आई थिंक ये ग्रेस भी तभी मिलता है जब ऊपर वाले की कृपा होती है आपके ऊपर। ऐसे ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, और ये मैं बहुत लोगों को बता चुकी हूँ कि एक अवेयरनेस, एक रियलाइजेशन ना कि आप गलत हो, तभी आता है जब ऊपर वाले की कृपा होती है। वरना लोग तो ज़िंदगी निकाल देते हैं, ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशान, हर्ट, और पता नहीं बहुत कुछ क्या होता है। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। और अगर कहीं कहीं से अपने खुद से भी, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम 100% ह्यूमन बींग्स हैं, हम 100% नहीं हो सकते। सो अपने लिए भी फॉरगिवनेस मांगिए भगवान से। उस बंदे से मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते उसकी सोल से मांगिए, उसकी सोल से नहीं मांग सकते तो भगवान से मांगिए। बट अपने लिए भी हमेशा फॉरगिवनेस मांगते रहिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी जर्नी में हमने भी किसी को कुछ गलत सलत बोला हो, और हमने किसी का दिल दुखाया हो। वी डोंट नो दैट, है ना? राइट। सो जो लास्ट बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वो है साइकिक इनसाइट। आपकी जो थर्ड आई ओपन हो रही है, मैंने बोला था ना थर्ड आई पे काम करो, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है अपना। और स्टार्टिंग में ही आ गया था कि जो है ना, आप लोगों की सच्चाई देख रहे हो, वही क्लोजिंग मैसेज भी है हमारा, कि यू आर सीइंग व्हाट पीपल आर। उनका जो इल्यूजन है ना, वो कार्ड भी आ चुके थे, मूव बियॉन्ड इल्यूजन्स। उनके इल्यूजन्स निकल रहे हैं, सच्चाइयाँ निकल के बाहर आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट कर लो, फॉरगिव कर दो, मेक पीस विद इट एंड लव योर सेल्फ। ठीक है, ओके जी। सो आपके क्लोजिंग मैसेज, एडवाइस, फॉरगिव, मेक पीस विद इट, मूव ऑन, लव योर सेल्फ एंड एन्जॉय योर स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत सारा कुछ आएगा, डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसके ऊपर एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है। मे बी किसी के लिए मैसेज हो, इसलिए शायद इस वक्त आया है। ठीक है, शैडो वर्क वगैरह सब कुछ करते रहो, अपने आप को हील करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी और शैडो वर्क बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उससे बहुत हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल असेंशन मिलता है। ठीक है, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव डन शैडो वर्क, एंड मैं ये कहूँगी आई एम ब्लेस्ड कि मैं शैडो वर्क अभी भी कर रही हूँ। चाहे स्लो हो गया है थोड़ा सा जर्नी पहले के मुकाबले, बट डेफिनेटली इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट, एंड मेनी अदर हीलर्स वर देयर इन दिस जर्नी विद मी, उनको भी बहुत हेल्प मिला है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यूट्यूब, गूगल, और जो भी चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी आप करना चाहते हैं, शैडो वर्क से अपना स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, ताकि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल असेंशन है, वो और भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर हो सके। सो मेनी डिवाइन ब्लेसिंग्स, टेक केयर गाइस, एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।